4.4 और हम टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स हमें ए गिवन है व्हिच इज योर 2 -2 4 and 3, 2 -2 4 and 3, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। इसका हमें इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब इसमें बात ध्यान रखनी है कि a इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा अगर मॉड a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये मैं ध्यान रखना है, जब तक मॉड a की वैल्यू 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी अगर a आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी उसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर a आपका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो उसका इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप वही छोड़ सकते हो। क्वेश्चन में सीधे लिखोगे मॉड a इक्वल 0 देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहला काम आप ऐसा क्यों है, बेसिकली इसका रीजन फॉर्मूला ही है। तो मॉड 1 अपॉन मॉड a है तो डिनोमिनेटर के अंदर मॉड a आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर में मॉड a आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वो नॉन जीरो ही होनी चाहिए। अदरवाइज पूरा का पूरा दिस स्टेटमेंट है वो आपकी अनडिफाइंड स्टेटमेंट हो जाएगी। सो मॉड a आपका नॉन जीरो होना चाहिए, यानी मॉड a की वैल्यू नॉन या फिर मॉड a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या फिर a आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बात एक ही है, इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन। सो आई नीड मॉड a, आई नीड एडजॉइंट ऑफ a। तो 2/2 के अंदर मॉड a निकालना तो काफी आसान होता है। आप कैसे करेंगे, सिंपल AD - BC, तो दिस इज 6 माइनस ऑफ -8, दिस इज 14। एडजॉइंट a निकालना काफी आसान है 2/2 का, विद दिस ट्रायंगल्स पोजीशन को हमने चेंज किया, हम राइटल्स का साइन चेंज कर दिए। a इनवर्स का फॉर्मूला इतना जरूरी है, 1 अपॉन मॉड a इनटू एडजॉइंट ऑफ a व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 एंड हियर वी हैव 3 2 -4 2। बस 2/2 में बहुत आसान था क्वेश्चन में a इनवर्स को निकालना, ठीक है। अब 14 को अंदर लेके जाना है नहीं जाना है, और आप हमारे आपके जो अंदर हर एक नंबर से 14 को डिवाइड करो, आपका मन नहीं है आप मत लेके जाओ। एडवाइजेबल ये है कि क्यों लेके जाना है, ठीक है। वहीं पे बाहर है तो उसका रीजन ये है कि हम जब 4/6 करेंगे तो अगर आप डिवाइड करोगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे या 4/4 को, तो थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाता है। आइडियली जो भी नंबर लिखा हुआ है 1/14 नंबर, जो भी मॉड आपका आ रहा है उसको अंदर लेके नहीं जाना, उसे बाहर ही छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। आपका कोई इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल स्टेप ठीक है। सब क्लियर हो गया। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 6 नाउ। एक बार क्वेश्चन 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। ए हमें गिवन है यहाँ पर -1 5 -3 और 2। मुझे मॉड a निकालने के लिए बोला जा रहा है। पहले मॉड a निकालेंगे ऑफ कोर्स, तो कैसे आएगा ये -1 * 2 -2 -15 which comes out to be 13, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ a, बहुत आसान है। देख यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -5, ठीक है। फिर यूज द फॉर्मूला लिखना जरूरी है, और a इनवर्स की वैल्यू 1/13, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास this comes out to be 1/13 के बाद 2 - 5 3 - 1, that's answer, ठीक है। 2/2 क्लियर हो गया पूरा, विदाउट ए इसके अंदर 2/2 में। ओके, लेट्स कम बैक टू योर 3/3। 3/3 कैसे सॉल्व करना है, 3/3 का हमें इनवर्स कैसे निकालना है, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इट्स एक्चुअली अ लेंथी मेथड। तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं 3/3 को। क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। तो निकल गया है, 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको मैट्रिक्स A गिवन है व्हिच इज 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हम मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसका A इनवर्स निकालने के बोला गया है। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, मॉड A निकालना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमें बाकी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें मॉड A से पता जाएगा कि एडजॉइंट हमें निकालना है या फिर नहीं निकालना। तो पहला स्टेप हो गया कि मॉड A निकालते हैं। तो लेट्स से मॉड A, तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, सो 1 के साथ मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं इसे,
10 -2 के साथ अगर देखते हैं तो 0 या और +3 के साथ अगर आप देख रहे हो तो ये 0 आ रहा है, तो दिस इज 10 नॉट इक्वल टू 0, A इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ये हमारा A इनवर्स निकल के आ गया, मतलब मॉड A निकल के आ गया, जिस 10 A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमें निकालने हैं माइनर, सो वी हैव M11, M12, M13, M21, M22, M23, फिर M31, M32, M33। बिल्कुल 4.4 एक्सरसाइज है। देखो अगर 4.4 एक्सरसाइज को ढंग से समझ लेते हो, उसके ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करके 4.4 के तो 4.5 आराम से कर सकते हो, बिकॉज 4.4 एक्चुअली पूरी की पूरी मर्ज हो जाएगी आपकी 4.5 एक्सरसाइज। तो 4.4 यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इसका माइनस निकालना, कोफिशिएंट्स निकालना, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। Let's start it. M11, M1 सब निकालते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ। This is 10, this is 0, this is 0. Come into here. This is 10 minus 0. आगे यदि 10 ही आ रहा है शायद अभी। Yeah. तो यहाँ लिखते हैं। This is 5 cos. तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 0, ये 0 आ जाएगा। Come into here. This is I think 8 minus 6. This is 2, A32 हम इस पोजीशन पर है, so हम इस पोजीशन पर है इस पे। 4 minus 3, this is 4 हम इस पोजीशन पर है, this is 2 हो जाएगा, ओके। देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे, तो ऊपर सेम है जो ऊपर लिखा था M12 2 हम इस पोजीशन पर है, यहाँ पर है 10 minus 0 10 हम इस पोजीशन पर है, this is your 5 minus 0 5 आप इस पोजीशन पे हो, और इस पोजीशन पे अगर हम हैं तो 0 minus 0 0 आप इस पोजीशन पर हो, so 8 minus 6 this is 2 आप इस पोजीशन पे है 4 simply and 8 3 3 आपका 2 है। तो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अब इसके हमें लिखने हैं कोफैक्टर्स, इनको बना लेते हैं और इंस्टेड ऑफ सेम हम यहाँ पर ए को पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ पर, या साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 10 था तो साइन चेंज का होगा, ये कॉमन कोएफिशिएंट्स का होगा, तो 0 तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सो यहाँ पे सिंपल आएगा -10 और -4, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडजॉइंट, जो भी आपके कोफैक्टर्स आ रहे हैं उसका हमें ट्रांसपोज देखना है, ठीक है। सो इन द स्पेस फॉर इट, सो ये मैं हटा दूं यहाँ पे, जिसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ग्रीन है, या सो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आपको ट्रांसपोज करना है, ये जो पूरा आपने कोफैक्टर्स निकाला है इसका हमें ट्रांसपोज करना है, सो दिस इज 10 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2, ये मेरे पास एडजॉइंट करके आ गया। मॉड ए मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ, मेरे पास 10 है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालते हैं, सो वी हैव ए इनवर्स 1/mod a into adjoint of a, फॉर्मूला इतना जरूरी है, 1/10 which is 10 -10 2 0 0 5 0 -4 and 2, ये मेरे पास आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ना पूछा जाता है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है कि आपको ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो आई नीड मॉड ए, 4.1 एक्सरसाइज, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे यानी माइनस निकालना पड़ेगा। तो इन और आप देखो सिंपल अगर क्वेश्चन आ रहा है ए इनवर्स का, तो वो क्या क्या निकालना है, यू नीड मॉड ए, यू नीड माइनस, यू नीड कोफैक्टर्स, यू नीड एडजॉइंट, और उसके बाद आपका निकलता है ए इनवर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले मॉड ए निकालना है, उसका माइनर निकालना है, फिर आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं साइन चेंज करके माइनस के कॉर्नर पोजीशंस पे, और उसके बाद आपको उसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनवर्स फॉर्मूला इनटू 1/mod a इनटू एडजॉइंट से, एंड देन आपको उसका इनवर्स आपको मिल जाएगा
जो नंबर आपने बाहर लिखा है ये आपको अंदर के जाना है नहीं जाना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट आइडियली नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाती है। That's all. This is type 1 to find the inverse of the matrix. ध्यान रखें हमने इनवर्स निकालना अभी दो तरीके से सीख लिया। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा आपका दिस मेथड कोफैक्टर मेथड। ठीक है, अभी और भी मेथड और बाकी हैं इसमें थ्रू इनवर्स निकालना होगा। अभी इतना ही और प्रैक्टिस करिए। आई थिंक जो रेस्ट क्वेश्चन है 4.5 में टेल क्वेश्चन नंबर 12 उनका प्रैक्टिस करिए और नोट डाउन करिए अपनी कॉपीज के अंदर, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट्स होगा तो इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू, थैंक्स सो मच।